तो नेक्स्ट ईयर होने वाला है WWE का रेसलमेनिया 38 जो कि AT&T स्टेडियम के अंदर होगा और उसके लिए पहले जो रूमर्ड मेन इवेंट मैच था वो हो रहा था रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के बीच में। लेकिन रिसेंटली रोमन और रॉक के मैच को लेकर रेसलमेनिया के कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिपोर्ट आ चुके हैं निकलकर सामने। हम जानते हैं द रॉक अभी फिलहाल मूवीज़ के अंदर बिजी हैं इसलिए वापस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन WWE का प्लान्स थे रेसलमेनिया 38 के लिए रोमन रेंज को लेकर। इसको लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ आई है और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। रिसेंटली पेज ने भी एक बार फिर से इस बात को टीज कर दिया उनकी होने वाले काफी जल्दी इन रिंग रिटर्न। बेकी लिंच ने भी टीज कर दिया WWE हॉल ऑफ फेमर लीटा के साथ एक ड्रीम मैच और रॉयल रंबल 2022 के अर्ली विनर्स को लेकर भी कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं पेज के साथ में और रिसेंटली पेज ने एक बार फिर से अपनी इन रिंग रिटर्न को कर दिया टीज। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव रहते हैं वो जानते होंगे आज से कुछ टाइम पहले पेज ने लिखा था अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जनवरी, और वैसे जो WWE का रॉयल रंबल वाला शो है ज़्यादातर जनवरी में ही होता है और इस ईयर पहले ऐसे रूमर्स आते हैं फेब में होगा, लेकिन एक बार फिर से WWE ने करा इस बात को कंफर्म कि भैया फेब में नहीं, ये जो पेपर व्यू है एक बार फिर से जनवरी के एंड में होगा। और रिसेंटली पेज क्या करती है वो एक फोटो पोस्ट करती है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जिससे एक तरह का एक बार फिर से वो हिंट दे रही है कि मे बी उनकी इन रिंग रिटर्न होने वाली है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन वाला इमोजी साथ में करती है पोस्ट, और जो पूरी फोटो है वहां पर आपको उनकी डीवास चैंपियनशिप, उनकी जो पूरी सीरीज आई थी फैमिली वाली कि भाई किस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा था पूरा लाइफ के अंदर एज प्रो रेसलर, और उसके बाद जाके नीचे आपको उनके रेसलिंग बूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो लगे सर पेज ये बताना चाहते हैं कि भैया मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं इनका करूँ तो करूँ क्या। उनके पास डीवास चैंपियनशिप भी है, उनके पास उनके इन रिंग वाले बूट्स भी हैं, और लगे सर पेज जरूर आने वाले टाइम में एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा जल्दी वापस आने वाली है। अब देखना ही होगा जब पेज की एक बार फिर से वापसी होने वाली WWE के अंदर तो क्या वो एज की तरह काम कर पाएंगे, क्योंकि एज अभी फिलहाल WWE के हॉल ऑफ फेमर जरूर रह चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस टाइम पे इस स्टेज के ऊपर जो वर्क पुट ओवर कर रहे हैं WWE में वो सही में अनबिलीवेबल है। पेज अगर वापस आती जरूर एक बड़ा एसेट रहने वाला है WWE के पूरे वुमेन्स वाले डिवीजन के लिए, और पेज वापस आने के बाद किस तरीके से इन रिंग परफॉर्म करती है ये चीज़ें देखने लायक होंगी। और क्या आप देखना चाहोगे पेज को एक बार फिर से इन रिंग के अंदर compete करते हो या फिर नहीं, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है रेसलमेनिया 38 के बारे में। वैसे रेसलमेनिया 38 के लिए जो पहले मेन इवेंट रूमर मैच था वो था रोमन रेंज वर्सेस द पीपल चैंप द रॉक के बीच में, और लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी सामने कि भाई ये मैच तो गारंटीड नेक्स्ट ईयर हो ही जाएगा। इवन द रॉक ने भी कहा था अपने इंटरव्यू के अंदर कि वो जल्दी से जल्दी रोमन रेंज के साथ एक मैच में compete करना चाहते हैं, क्योंकि वो रोमन को एक अच्छा मैच प्रोवाइड करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि रेसलमेनिया 39 तक मेरी जो एज है वो ऐसी हो जाए कि मैं सही से रिंग के अंदर परफॉर्म ना कर पाऊँ। लेकिन रिसेंटली कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइज अपडेट्स आती हैं सामने, और जो अपडेट्स है जो आती है फाइटफुल सेलेक्ट PW इनसाइडर्स की तरफ से जो चीज़ें वो कंफर्म होती हैं, और वो ये बात रिवील करते हैं फिलहाल जो उन्हें बातें पता लगी हैं WWE के बैक स्टेज से वो ये कि रेसलमेनिया 38 के लिए कभी भी सीरियस वे में रोमन रेंज और द रॉक का मैच पिच नहीं हुआ था। यानी कि WWE ने कभी भी सीरियस वे में बैक स्टेज के ऊपर ये बातें डिस्कस ही नहीं की क्या द रॉक वापस आएंगे नेक्स्ट ईयर, क्या नेक्स्ट ईयर हमें रेसलमेनिया 38 में रोमन और द रॉक का मैच प्लान करना है। जो WWE की अभी फिलहाल की प्लान है वो यही है कि रेसलमेनिया 39 वो जगह होने वाली है जहां पर रोमन रेंज और द रॉक का मैच होने वाला है, और रेसलमेनिया 38 के लिए WWE के पास और कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं जिनमें में भी शामिल हो सकते हैं रॉयल रंबल विनर का फेस करना या फिर बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर के साथ एक और रीमैच में compete करना। अब इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या सोचना है जब WWE ने पहले तो खुद रूमर्स फैला दे कि भैया रोमन वर्सेस रॉक होने वाला है। आपको याद भी होगा WWE ने बीच में कितनी बार टीज कर दिया था कि भैया रेसलमेनिया 38 में लगे है सर आप द रॉक वापस आए जाएंगे, जॉन सीना वापस आए थे तो क्या आने वाले टाइम में द रॉक वापस आएंगे या फिर नहीं। लेकिन आखिर टाइम पे एक बार फिर से WWE ने बना डाला सबका पोपट, और लग रहा है रेसलमेनिया 38 में रोमन वर्सेस द रॉक के होने के जो चांसेस हैं अब वो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द मैन बेकी लिंच के बारे में, और रिसेंटली बेकी लिंच ने भी WWE हॉल ऑफ फेमर लीटा के साथ एक ड्रीम मैच टीज कर दी है। अब बेकी लिंच जरूर अभी फिलहाल वुमेन्स डिवीजन के अंदर सबसे बड़ी सुपरस्टार मानी जा रही है, उन्हें रेटिंग ड्रॉ भी कहा जा रहा है। इवन यूट्यूब के ऊपर अगर आप उनके वीडियो से देखोगे या फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनके व्यूज देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के आते हैं एज कम्पेयर टू अदर वुमेन्स। लेकिन बात करें लीटा के बारे में, जरूर WWE की हॉल ऑफ फेमर है, उनके काफ़ी सारे आपको याद होगा सेगमेंट्स पॉपुलर भी हैं, और रिसेंटली होता है कि जो स्पोर्ट्स किड है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू हमें
कुछ अपना आर्टिकल पोस्ट करता हुआ नजर आता है, जहां पर वो बताता है अगर लीटा वापस आती हैं तो उनके कौन कौन से ड्रीम मैचेस पॉसिबल हो सकते हैं, या फिर कौन कौन से वो होने चाहिए 5 सुपरस्टार जो कि लीटा आने वाले टाइम में फेस करेंगी। तो लीटा क्या करती है, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू इस चीज़ को हमें रीट्वीट करती हुई नजर आती हैं और वो कहती है कि भाई आप सभी की पिक क्या है, यानी कि वो अपनी ऑडियंस से पूछती हैं कि अगर वो कभी भी वापस आती है तो उनकी ऑडियंस की पिक क्या है कि वो किससे हमें फेस करती हुई नजर आए। अब बेकी लिंच क्या करती है, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू यहाँ पर थोड़ी बहुत लीटा से पंगे वगैरह ले डालती हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख पा रहे होगे। और वो कहते हैं कि अगली बार अगर तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे हाथ इस तरीके से उसकी बुरी हालत बना के भेज दूंगी कि कभी तुम वापस आने के बारे में सोचोगी नहीं। तो लीटा भी फाइनली इसका रिप्लाई देती हैं और वो एक तरह का ये बात टीज करती है कि आने वाले टाइम में या फिर मे बी कल के रॉ में वो हमें वापस आती हुई नजर आएंगी और शायद वहीं पर वो धुलाई कर डालें बेकी लिंच की। तो बेकी लिंच यहाँ पर कहती हैं अभी फिलहाल उन्हें कुछ लोगों की आने वाले टाइम में धुलाई करनी है और उसके बाद पूरे तरीके से बेकी लिंच फ्री हैं, जब चाहे लीटा और उनका मैच हो सकता है WWE के अंदर। अब इसका देखने के बाद जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उनके हिसाब से आने वाले टाइम में जिस तरीके से जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस के लिए वापस आ रहे हैं। तो क्या मे भी ऐसा हो सकता है कि जो लीटा है वो वापस आए बेकी लिंच के लिए और वो चैलेंज करें उन्हें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए। आगे से काफ़ी बड़ा मैच होने वाला है, काफ़ी बड़ा ड्रीम मैच होने वाला है। वुमेन्स डिवीजन को एक बार फिर से एक बड़ी हाईलाइट मिलने वाली है अगर लीटा कंपनी के अंदर वापस आती हैं। हमने देखा था एक बार उन्हें रॉयल रंबल शो के अंदर फिर ट्रिश स्ट्रैटस के साथ भी वो एक टैग टीम के अंदर इन्वॉल्व हुई थी आज से कुछ टाइम पहले, लेकिन क्या एक बार फिर से वो अपने इन रिंग रिटर्न करेंगी? वैसे वो कर भी सकती हैं क्योंकि वो गोल्डबर्ग से काफ़ी ज़्यादा एज में छोटी हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 15-20 साल का डिफरेंस है, आएगा 7 से 8 साल का डिफरेंस है। अब गोल्डबर्ग को यहाँ पर नो ऑफेंस वो इस एज पे भी कम्पीट कर रहे हैं, तो भाई लीटा क्यों नहीं कम्पीट कर सकते हैं? क्या आपके हिसाब से WWE के अंदर लीटा वर्सेस बेकी लिंच के बीच ड्रीम मैच होना चाहिए या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है रॉयल रंबल 2022 के बारे में। नेक्स्ट ईयर का जो रॉयल रंबल है वो WWE का एक और बड़ा इवेंट होने वाला है, एक और बड़ा शो होने वाला है और जो शो का पहला पोस्टर कह सकते हो उसमें ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। इसका मतलब साफ ये कि जो लेसनर है अभी फिलहाल वो रॉयल रंबल 2022 के लिए तो शेड्यूल किए जा रहे हैं। अब बात आती है विनर के बारे में, तो आज से कुछ टाइम पहले जो बेटिंग ऑड्स आए थे सामने उनके अकॉर्डिंग लेसनर एकदम नंबर 1 पे, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का नाम है और फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस, कैरन क्रॉस, कीथ ली, इन सब के नाम आते हैं सामने। लेकिन रिसेंटली कुछ अपडेटेड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सामने PW इनसाइडर की तरफ से और PW इनसाइडर ये बात रिवील करता है अभी फिलहाल उनके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा टॉप फेवरेटीज हैं रॉयल रंबल 2022 को जीतने के लिए उसमें लेसनर तो ज़रूर शामिल है, लेकिन जितना लेसनर का चांस है उतना ही बराबर चांस है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। हमने देखा सेथ रॉलिंस और जो रोमन रेंस का ड्रीम मैच है, लगा ऐसा एक बार फिर से वो हो जाएगा स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर, लेकिन ड्राफ्ट के अंदर सेथ रॉलिंस आगे मंडे नाइट रॉ में और रोमन रेंस अपने स्मैकडाउन के अंदर रह गया और एक बार फिर से ये जो मैच है वो ड्रीम मैच का ड्रीम मैच ही रह गया। अब अगर रॉयल रंबल जीत लेते सेथ रॉलिंस तो ईजी वे में वो चैलेंज कर पाएंगे रोमन रेंस को अगर वो स्टिल रहते यूनिवर्सल चैंपियन। अब लेसनर का चांस यहाँ पर इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि हम जानते हैं जो लेसनर और रोमन रेंस का मैच है वो आने वाले टाइम में एक बार फिर से हो सकता है और ऐसा हो सकता है क्राउन ज्वेल के अंदर इन दोनों की कहानी ना खत्म हो और उसके बाद जाके WWE दोनों के बीच एक और मैच हमें करवाती हुई नजर आए। इसके बाद जो नाम आया सामने वो आया ऑफकोर्स स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का, फिर आया कैरन क्रॉस का, रिडल का, कीथ ली का, रोमन रेंस भी लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, द फिनोमिनल वन, एजे स्टाइल्स, ये वो कुछ नाम है जो कि फिलहाल इस पूरी लिस्ट के अंदर आए सामने। ऑफकोर्स डेविन जॉनसन भी अभी फिलहाल एक काफ़ी बड़ा नाम है इस रॉयल रंबल के विनर की लिस्ट के अंदर। आई गेस वो भी फेवरेटीज में ये 3rd या फिर 4th नंबर के ऊपर। लेकिन अब जैसा हम जानते हैं कि रोमन वर्सेस रॉक तो होने नहीं वाला, इसलिए लेसनर या फिर सेथ या फिर एजे स्टाइल्स ऐसे कोई नाम हो सकता है जो कि हमें रॉयल रंबल 2022 को जीतता हुआ नजर आए। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है? क्या रोमन रेंस को जीतना चाहिए रॉयल रंबल 2022 अगर वो यूनिवर्सल चैंपियन नहीं रहते हैं, या फिर बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर, या फिर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, या फिर एजे स्टाइल्स? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो आई है पसंद, आप लोग कर देना नीचे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की एंड फ्रेश अपडेट्स के लिए। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।